डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 के एस्पायरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट आया है आज एनटीए की तरफ से कि जो एग्जाम का पैटर्न था उसको चेंज किया जा रहा है। उसको आप चेंज कहे तब, या जो पहले होता था उसको रीस्टोर किया जा रहा है, फिर से बहाल किया जा रहा है, आप ये कहे तब। तो क्या हो रहा है? तो चूंकि कुछ दिनों से पैटर्न को लेके अलग अलग बातें हो रही थी, लोग वेट कर रहे थे कि जैसे जेईई एग्जाम में किया गया था, सेक्शन हटा था, तो क्या यहाँ भी उस तरह से हो जाएगा? तो बिल्कुल हो गया। और इन्होंने जो नोटिस दिया है उसमें भी इन्होंने ये लिखा है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ एग्जाम। क्योंकि कुछ दिन पहले जो खबर आई थी वो ये था कि पेन पेपर मोड होगा, ऑफलाइन होगा, मतलब जैसे पहले था एग्जाम वैसे होगा, लेकिन एग्जाम का पेपर का पैटर्न के बारे में पहले नहीं कहा गया था एनटीए की तरफ से, जो आज आया है कि पैटर्न। तो पैटर्न फिर से रीस्टोर हो गया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला मामला समाप्त हो गया है। अब सिंपल सेक्शन ए होगा, उसको सेक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी लिखा हुआ जैसा पहले आता था। तो पैटर्न of exam. The National Testing Agency has been conducting the NEET UG since 2019. सारे को इन्फॉर्म किया था पैटर्न एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल रिवर्ट टू प्री कोविड फॉर्मेट। ठीक, बेसिकली देखिए जो मैं कह रहा था कि ये फिर से वापस उसको बहाल कर रहा है, ये कहा जाए वेयर देयर विल नॉट बी एनी सेक्शन बी एनीमोर। अब वो नहीं होगा, हेंस देयर विल बी अ टोटल ऑफ 180 जैसा पहले होता था। ठीक, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी, और उसमें बॉटनी, जूलॉजी लिखा रहता है। विच विल बी अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स इन 180 मिनट्स। टाइमिंग का भी ध्यान रखें, बीच में 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम हो गया था, फिर वापस 180 मिनट का एग्जाम हो जाएगा। thereby removing any optional questions extra time introduced due to COVID। ठीक, हालांकि उसका मतलब समझ में नहीं आया। ये सेक्शन बी में जो ऑप्शनल दिया गया था, ये कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, यहाँ पे कट ऑफ वाली बात है, और कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ा के क्या कर लेंगे? ऐसा किसी को बहुत अच्छा ही नंबर आया, रैंक खराब है, तो क्या कर लेंगे? एनीवेज ठीक है, गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं कई फीडबैक पे, और चल रहा था इस पे। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि ये सेक्शन हटे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो और ये क्वेश्चन पेपर जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर होता है कि वो एक बार लगते हैं एक ढर्रे पे, क्वेश्चन पेपर पे, और फटाफट उसमें सेक्शन से क्या मतलब है, वो क्वेश्चन नंबर लगे रहते हैं। अब ये वाला छोड़े कि ये वाला छोड़े, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, इससे आप बच गए। ठीक, और हमेशा ये जो जेन्युइन कैंडिडेट्स तैयारी जो ईमानदारी से किए हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन पेपर में फायदा ही होता है, फायदा ही होता है। रही बात, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इससे कट ऑफ थोड़ा लो हो सकता है? हाँ, थोड़ा लो हो सकता है, क्योंकि उसके वजह से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया था, और पिछले साल तो कुछ और कई रीजन्स थी। ठीक, कट ऑफ बढ़ने का, ठीक, अलग अलग कारण दिया गया था, हम उसमें अभी नहीं जाना चाहेंगे। पैटर्न जो है वो ये है कि फिर से रीस्टोर कर दिया गया है पहले वाला। नोटिस को थोड़ा आगे भी पढ़ लिया जाए तो जो भी अब क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। प्रोविजन फॉर ऑप्शनल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस्ड, ये वाली बात फिर से वही लिख रहा है कि वो खत्म रहेगा। और ड्यूरेशन इन्होंने फिर दोबारा ये सब बातें इसलिए लिखी है कि आप ध्यान रखें, 3 घंटा 20 मिनट वाला कोई मामला नहीं रहेगा। तो अब एग्जाम को लेके सारा एक तरह से क्लैरिफिकेशन आ चुका है। पेन पेपर मोड होगा, ठीक है, 180 क्वेश्चन का, 3 घंटे का, एक ही सिटिंग में होगा, क्योंकि बीच में ये भी बातें आ रही थी कि अलग अलग सिटिंग्स में हो सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा है। तो वैसा कुछ नहीं, जैसा पहले पिछले साल था उसी तरह का होगा, बस पैटर्न चेंज हुआ है। एनीवेज, नीट 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।